मेरा देश, स्वर्ग मेरा देश, यहाँ परदेसी हूँ, शहर में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। सदा दुर्गा के स्वर में रहते हैं, बिना विश्राम लिए स्वर में गाते, सदा दुर्गा के स्वर में ఎన్ని పెట్టేస్తున్నా వేసిన बिना विश्राम लिए అడుగాడు देखूंगा वहाँ मुझको भी निश्चय जाता हूँ, देखूंगा वहाँ मुझको भी निश्चय जाता हूँ, स्वर्ग मेरा है, यहाँ परदेसी हूँ, शहर में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा है, यहाँ परदेसी हूँ, शहर में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। मैं जाऊँ जब जाऊँ राधा के निकल, उसको मैं कब देखूँ मैं जाऊँ जब जाऊँ राधा के निकल, उसको मैं कब देखूँ मेरा प्रीतम, सदा उसके साथ में रहूँ यही मुझे चाहता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा यहाँ परदेसी हूँ, सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। मैं जल्दी जाऊँ मेरा मैं जल्दी जाऊँ पहले तो मैं जाता हूँ, इससे पहले जो पहुँचे हैं मिलने को मैं जाता हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा देश, यहाँ परदेसी हूँ, सदा में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा देश, परदेसी सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। जय सदा मेरे स्वर्ग धाम, आदर शांति अद्भुत मेरा काम, जय सदा मेरे स्वर्ग धाम, शांति अद्भुत मेरा काम, कर दे तू मैं सब अपने काम से विश्राम पाऊँ, कर दे तू मैं सब अपने काम से विश्राम पाऊँ। स्वर्ग मेरा स्वर्ग मेरा परदेसी सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। स्वर्ग मेरा स्वर्ग मेरा परदेसी सराय में रहता हूँ, मैं अब यात्रा में हूँ। Brother Rahul, you can take over, brother.
Brother Mangesh, can you please put off your video? Brother Mangesh, next गाना brother, one more thing. Come on, Avinash bhai. Yeah, Avinash brother. bhai. Yeah. One more song. One more song. Brother Avinash, please आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. महिमा की आशाएं सुख भोगे, वही तो मुझे मेरे तारे, वही तो मुझे मेरे तारे, प्यारा यीशु, महिमा की आशाएं प्यारा यीशु, महिमा की आशा है, महिमा का धन लहू का साथी, लहू के द्वारा प्रभु ने दिया है, महिमा का धन लहू का साथी, लहू के द्वारा प्रभु ने दिया है, आशा से भरपूर सदा रहूंगा, आशा से भरपूर सदा रहूंगा, महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तुझे मेरे तारे, वही तुझे मेरे तारे, प्यारा यीशु, महिमा की आशा यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा, इस संसार में यीशु आते हैं, बड़े से बांधे यीशु ने कहा है, इस संसार में यीशु आते हैं, बड़े से बांधे यीशु ने कहा है, संसार को जीत आशा जो है, संसार को जीत आशा जो है, महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझे मेरे तारे, वही तो मुझे मेरे तारे,
आशा यीशु प्रभु है, वही तुझे मिलेगा, वही तुझे मिलेगा, यीशु की आशा Brother, please keep me. उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, महिमा का ईश्वर मेरा जीवन है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जीना तो मुझको उसके लिए, महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही मुझे मिलता है, वही तो मुझे मिलता है, यीशु प्यारा यीशु, महिमा की आशा प्यारा यीशु, महिमा की आशा मेरे लिए तो जीना मसीह है, और मुझे मर जाना लाभ है, मेरे लिए तो जीना मसीह है, और मुझे मर जाना लाभ है, उसके प्यार बहुत ही अच्छा है, अच्छा है, आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझे मिलता है, वही तो मुझे मिलता है, यीशु प्यारा यीशु, महिमा की आशा जीवित मेरा छुड़ाने वाला, और जो हमें फिर से आएगा, जीवित मेरा छुड़ाने वाला, और जो हमें फिर से आएगा, परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा, परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा, महिमा की आशा वही तो मुझे मिलता है, वही तो मुझे मिलता है, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है, यीशु प्यारा यीशु, महिमा की आशा। Okay, brother. Hello. Yeah, brother. Okay. Praise the Lord, everyone. हर एक को प्रभु के यीशु मसीह के नाम में हम आभारी मानते हैं और आप सबको आमंत्रण देते हैं। हम बाड़ी यहाँ पर आने में थोड़ा देर हो गया है, कृपा करके क्षमा करें। तो इसलिए अब कोई भी भाई के बारे में गवाही देना चाहता है 2-4 मिनट में, थोड़ा समय देते हैं। तब तक यदि कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रदर डॉक्टर श्रीधर, यू आर देयर? Yeah, Dr. Sridhar is there?
Yeah. Dr. Sridhar. Or anybody else want to share something? Then otherwise we'll start with the word of God. Can I do? Yes, Civil with that, law. brother. Yeah, okay, John. Okay, brother. Yeah. 2 minutes, brother. Just very short, very short. Yeah. Thank God for a life of Brother Gokhale. I had an experience with him 5 days in a VBS to begin with, 30 years ago in New Bombay. And we were together. There were no other directors, and we were the ones who were directing the VBS those days, 5 days. All those students who studied, and I had the privilege of taking a class also, direction as well as class. And we were, Brother Gokhale and me, we were sharing main word in the VBS for 5 days. Those days it was 5 days. Now it is 3 days, 2 days, like that. Thank God for the beginning of a good fellowship I had with him. And the way he influenced, also prayed with children, and he has really a role model for VBS children to take upon the word of God. And I had the opportunity to share with him. Ever since that, but when he went to Kolhapur and all that different distant places, I could not contact him, but on the phone. And then one day at Brother D.B. Rao's house, when I had my eye operation, I was there for 10 days. And Brother Gokhale came there with a appeal for a house of God in Kolhapur. And that time, about one day, we were together. And the times I spent with him personally was so rich. I thank God for his way of understanding the word of God and the humility in by which he could children and youth, especially. It was absorbing and wonderful. And I say, whatever the seed he could sow in the life of those children, it will bear fruit. And today, those 30 years after, those children are all big, middle-aged people now. They are responsible people in the church. And after that, all these years, when Brother Gokhale was in Panvel Fellowship, I visited him once. And whenever I could meet him, it was a rich blessing for me. And it shows that when somebody goes away, then only we will value the real value of a person who lived with us. This shows us that we have to prayerfully use our time enriching our fellowship with one another. Thank God for Brother Gokhale. He was a blessing to my life. 5 minutes. Thank you. Praise Thank the you Lord, very brother. much. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother, for sharing the testimony. Anybody else? Brother Sridhar is ready, but he's not able to join. Who is that? Dr. Sridhar is ready to join, but Okay, he's okay. not allowed. Number is Okay. crossed 100. Okay. In the If he meantime, can be admitted, he can. anybody else? Brother, please inform me when he is able to join. Huh? At last. He's ready now. He's ready? No? Okay. Yeah. Okay, brother. You can connect him and he'll be available. Okay. Huh? Yeah, brother. In the meantime, we have brother Suri Babu from Somajigoda Assembly here with us. He will share short word with us. He will share in Telugu, then he will be translated into Hindi.
కెమెరా ఫ్లిప్ చేయాలి. కెమెరా కదా, అది కాదు కావాలి. అందులో 10 మంది ఉన్నారండి అలా. ఏ బ్రదర్, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. संक्षेप में प्रभु के वचन को ध्यान में करेंगे। 14 గ్రంథం 14, 13 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन में దయచేసి మీరు వినండి. भाई पढ़ेंगे। आप अपने अपने बाइबल में देखिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 14 अध्याय 13 वचन। అంతటా ఇప్పటి నుండి ప్రభువునందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయమని పరలోకం నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని. నిజమే, వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుదురు, వారి క్రియలు వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు. मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। మనం ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం, ప్రభువునందు మృతులు ధన్యులు. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु में सोए हैं वो धन्य है। ఎందుకు ప్రభువునందు మృతి పొందడం ద్వారా ధన్యులని చెప్పబడతారు అంటే, और यहाँ पर प्रभु में सोने वाले धन्य क्यों कहा गया है? వారు ఈ సర్వలోక సృష్టికర్తను ఎరిగిన వారుగా ఉంటున్నారు. और क्योंकि सारी सृष्टि के जो परमेश्वर है उसको वो लोग जानते हैं। ఈ లోకంలో చాలా మందికి దేవుడు అంటే తెలియదు. और इस संसार में परमेश्वर कौन है नहीं जानते हैं। మనుషులు అనేక మంది దేవుళ్ళను తయారు చేసుకున్నారు. और संसार के लोग ने बहुत सारे देवताओं को तैयार किए हैं। అయితే వారిని మనం ఖచ్చితంగా అడిగితే దేవుడు ఎవరు అంటే వాళ్ళ దగ్గర జవాబు ఉండదు. और सचमुच में अगर हम पूछेंगे कि परमेश्वर कौन है, उसका जवाब उनके पास नहीं रहता है। ఒక్కొక్క దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక దేవుని పేరు చెప్తారు. और एक एक देश में रहने वाले अलग अलग देवता के नाम बताएंगे। ఒక్కొక్క భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక దేవుని పేరు చెప్తారు. और अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग देवता का नाम बोलेंगे। అది చివరికి మనం చూస్తే వాళ్ళకి దేవుడు అంటే అవగాహనే ఉండదు. और सचमुच में सच्चा परमेश्वर के बारे में पहचान नहीं रहता है। కానీ ఎవరైతే నిజంగా నిజమైన దేవుడిని ఎరిగిన వారుగా ఉంటారో, और जो सचमुच में सच्चे परमेश्वर को जानते हैं ఆ దేవుని చేత ఎరగబడిన వారుగా ఉంటారు, और उस परमेश्वर के द्वारा वो जाने जाते हैं, వారు నిజముగా ధన్యులై ఉంటున్నారు. और वही लोग धन्य है। అంటే क्योंकि యోబు గ్రంథం 14:1 చెప్పబడుతుంది, और जो अय्यूब की किताब 14 अध्याय पहला पद में लिखा है, ఆ స్త్రీకరిన నరుడు కొద్ది దినముల వాడై మిక్కిలి బాధ నొందును అని. ठीक है। अय्यूब की किताब 14 अध्याय पहला वचन में, స్త్రీకరిన నరుడు और स्त्री से जन्मा हुआ जो मनुष्य है కొద్ది దినముల వాడై बहुत थोड़े दिन का होकर మిక్కిలి బాధ నొందును. और बहुत ही दुख उठाता है। మనం ఈ లోకంలో చూస్తాం, और यहाँ पर हम देखते हैं మానవులుగా జన్మించిన వారందరూ కూడా और मनुष्य ने जितने लोग जन्म लिए हैं కొద్ది కాలమే ఈ లోకంలో జీవిస్తారు. और थोड़े समय के लिए संसार में जीते हैं, కానీ ఎన్ని రకాల బాధలు అనుభవిస్తారో మనకందరికీ తెలుసు. लेकिन कितने प्रकार के दुख उठाते हैं हम सब जानते हैं। కానీ ఎవరైతే నిజమైన దేవుని ఎరిగిన వారుగా ఉంటారో और जो सच्चे परमेश्वर को पहचानते వారు हैं ఈ బాధలన్నిటి నుండి విడుదల పొందిన వారుగా ఉంటారు. और सारे दुखों से वो छुटकारा पाते हैं ఎంతో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని జీవించే వారుగా और ఉంటారు. बड़े शांति के जीवन को बिताते हैं నిజమైన సంతోషాన్ని కలిగి జీవించే వారుగా ఉంటారు. और सच्ची शांति का जीवन बिताते हैं। అలాంటి జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు ప్రభు అంటున్నారు. और ऐसा सच्चा शांति का जीवन देने वाला प्रभु यीशु ఆ मसीह, ప్రభు యేసుక్రీస్తే. और वो खुद प्रभु यीशु मसीह, ఆ ప్రభు నిన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. और वो प्रभु सचमुच में आपसे प्रेम करता है। అద్భుతమైన సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు और इतना बड़े सृष्टि को बनाया वो परमेश्वर, నిన్ను నన్ను ప్రేమించి और आपको मुझे प्रेम करते हुए నీకు నాకు బయలుపరచుకోవడానికి और आपको मुझे प्रकट करने के लिए ఈ లోకంలో మానవుడిగా జన్మించాడు. और संसार में मनुष्य के रूप में जन्मा है। దేవుడు ఏమైంటున్నాడో ఆనాడు నివసించిన మనలాంటి ప్రజలకు అందరికీ చూపించాడు. और परमेश्वर कौन है, हम जैसे लोगों को परमेश्वर प्रकट किया है, పాపం లేని వాడుగా జన్మించి और बिना पाप रहित जन्म लेकर పాపం లేని వాడుగా జీవించి और बिना पाप के वो जीवन बिताकर పాపం లేని రక్తాన్ని కలవరి శిలువలో మనందరి కొరకై చిందించాడు. और हमारे लिए निर्दोष लहू को बहा दिया है। ఆ దేవుని ఎవరైతే ఎరిగిన వారుగా ఉంటారో
परमेश्वर को जो जानते हैं వారి పాపాలు క్షమించబడతాయి, और उनके पाप की क्षमा होती है, వారికి సంతోషకరమైన సమాధానకరమైన జీవితము అనుగ్రహింపబడుతుంది. शांति आनंद का जीवन को दिया जाता है। అలాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో సంతోషంగా జీవిస్తారు. और ऐसे लोग दुनिया में आने से जीवन बिताते हैं, వాళ్ళు మృతి పొందినప్పుడు और जब वो मर जाते हैं వారు ధన్యులని और పిలువబడతారు. उनको धन्य ऐसा कहा गया है। మనం అందరం చూస్తుంటున్నాం. और आज के दिन हम देखते हैं సహోదరుడు గోఖలే గారు కూడా, भाई गोखले भी ఆయన కూడా ఒక హైందవ కుటుంబం నుండి రక్షింపబడ్డాడు. और हिंदू परिवार से उतार पाए हैं, లోకరీతిగా చూస్తే చాలా మంచి చదివే చదివాడు. और संसार की रीति पर अच्छा पढ़ाई भी किया है, ఫిజిక్స్ లో మాస్టర్స్ చేశాడు. और फिजिक्स में वो मास्टर भी किया है। అయినప్పటికీ కూడా తన జీవితంలో నెమ్మది లేదు. और फिर भी अपने जीवन में शांति नहीं था, ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం और చేశాడు. कई बार आत्महत्या करने की कोशिश किया, చివరికి నిజమైన దేవుని తెలుసుకున్నాడు. और आखिर में सच्चे परमेश्वर को जान लिया, యేసు ప్రభు వారి ప్రేమను తెలుసుకున్నాడు. और परमेश्वर मसीह के प्रेम को पहचाना ఆయన है, సొంత రక్షకుడిగా और అంగీకరించాడు. उनको निज उद्धार करता ఆయన ग्रहण किया, జీవితం మార్చబడింది. और उनका जीवन बदल गया है, తన జీవితంలో సంపూర్ణమైన సంతోషం దొరికింది. और उसके जीवन में सच्चा आनंद, परिपूर्ण आनंद मिला है, నిజమైన నెమ్మది దొరికింది. और सच्ची शांति भी मिला है। అందుకొరకే తన చదువును పక్కన పెట్టి और अपनी पढ़ाई को बाजू में ఈ रखकर లోక సంబంధమైన ఉద్యోగాలు చేయకుండా, और संसार की नौकरी नहीं करते ఈ हुए, లోక సంబంధమైన వ్యాపారాలు చేయకుండా और संसार के व्यापार नहीं करते ఆ हुए, దేవుని సేవ చేయడానికే తీర్మానం చేసుకుని సేవ చేస్తూ और उस వచ్చారు. महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए ठान कर सेवा में आगे बढ़े हैं, ఎంతో దీనుడిగా ఉంటూ बहुत ही दिन रहकर మాతృకరమైన జీవితాన్ని और జీవిస్తూ एक आदर्श जीवन जीते हुए అనేకులు ప్రభువును తెలుసుకునేటట్లుగా తన ప్రేమను చూపిస్తూ వచ్చాడు. बहुतों को प्रभु को पहचानने के लिए अपने प्रेम को दिखाते आए हैं, అందరితో సమాధానం కలిగి జీవిస్తూ और వచ్చాడు. सबके साथ मेल मिलाप से जीवन बिताते आए हैं, ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా ఆ సంఘము వర్ధిల్లుతూ వచ్చింది. और जहाँ भी रहता था मंडली जो आशीष पाती थी, అక్కడున్న దేవుడి బిడ్డలు ఆత్మీయ క్షేమం పొందుతూ और వచ్చారు. वहाँ पर प्रभु के बच्चे आत्मिक भलाई पाते आए हैं। హైదరాబాద్ లో సోమాజిగూడలో हम भी हैदराबाद में समाजगुड़ा में, మా మధ్యలో కూడా సహోదరుడు 13.5 సంవత్సరాలు సేవ और చేశారు. हमारे देश में 13.5 साल सेवा किए हैं। ఇప్పటికి కూడా విశ్వాసులందరూ వారి ప్రేమను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. अभी भी वो भाई के प्रेम के बारे में बातें करते हैं, ఆయన మాతృకరమైన జీవితాన్ని గురించి సంతోషిస్తుంటారు. और उसके आदर्श जीवन के लिए बहुत आनंदित है, అలాంటి ధన్యకరమైన జీవితాన్ని జీవించాడు. और ऐसे आदर्श का जीवन उन्होंने जिया है। ఈ రోజు ప్రభు చిత్తానుసారంగా आज प्रभु की इच्छा के अनुसार ఆయన సన్నిధిలోనికి కొనిపోబడ్డాడు. और प्रभु की उपस्थिति में चले गए हैं, మనకు అనిపించచ్చు చిన్న ఏజ్ లోనే చనిపోయాడు కదా, ఇది ఎట్లా దేవుని చిత్తం అవుతుంది. और छोटे उम्र में ही वो गुजर गए हैं, कैसे प्रभु की इच्छा सोचते होंगे, సహోదరు ఏం కావాలి, और बहन का क्या होना है, పిల్లలు ఏం కావాలి, और बच्चे क्या हो जाएंगे, దేవుడు ఇంత త్వరగా ఆయన్ని తీసుకున్నాడు అనుకోవచ్చు. और इतना जल्दी उनको लिया सोच सकते हैं। కానీ ఇష్టాగ్రంథం 57:1 మనం చూస్తాం, 57 के 1 में देखते हैं, కీడు చూడకుండా నీతిమంతులు కొనిపోబడుతున్నారు. बिना बुराई को देखते हुए प्रभु के लोग उठाए जाते हैं, కాబట్టి పిల్లల భవిష్యత్తు ఎరిగిన వాడు దేవుడు. और भविष्य को जाने वाला परमेश्वर, భవిష్యత్తులో ఆయనకి ఏదో కీడు రాబోతుంది, దాన్ని ఆయన ఎదుర్కోకుండా తన సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన విశ్రాంతిని తీసుకోవడానికి ఆయన పిలుచుకున్నాడు. और आने वाले बड़े विपत्ति से बचा कर, और उसको नहीं देखते हुए परमेश्वर पहले ही उनको उठा लिया है। ఇలా చేస్తుంటే బ్రతికుండేవాడు, ఇలా చేస్తే బ్రతికుండేవాడు అని. और आप बोलते हैं ऐसा करता अच्छा होता, ऐसा किया था अच्छा होता, ऐसा बोलते हैं, కానీ అది కాదు. और ऐसा नहीं है। దేవుడు అనుకుంటే ఒక మాట చేత ఆయన బాగు చేయగలడు. नहीं कर सकता మరి था। మనమందరం ప్రార్థన చేసినా కూడా ఆయన ఎందుకు వినలేదు అని और అంటే, प्रार्थना करने पर भी क्यों प्रभु ने नहीं सुना? ఆయన నీతిమంతుడు, గోఖలే గారు నీతిమంతుడు. और भाई को क्या करती है? భవిష్యత్తులో కలగబోయే కీడును ఎదుర్కోకుండా ఆయన తన సన్నిధికి పిలుచుకున్నాడు. और भविष्य में आने वाली बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए परमेश्वर ने अपने మనము पास ప్రకటన बुलाया है। గ్రంథం 14:13 చూస్తాం, प्रकाशित वाक्य 14:13 में हमने देखते हैं, నిజమే వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుదురు అని. परिश्रम को छोड़कर वे विश्राम में प्रवेश करते हैं, కాబట్టి ఎంతో ప్రయాస కూర్చి ఆయన సేవ చేశాడు. और बड़े मेहनत करके उन्होंने सेवा किया है, ఇప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి దేవుడు తన సన్నిధికి और పిలుచుకున్నాడు. आपने विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। మనకు దేవుని వాక్యంలో అనేక వచనాలు తెలుసు. और प्रभु के वचन में बहुत सारे बातों को देखते हैं, మత్తయి సువార్త 10:30 చూస్తాం, और मत्ती 10:30 में देखते हैं, మన తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నాయి. हमारे सर के बाल गिने गए हैं। మనసి 3:3 చూస్తాం, तुलसी 3:3 में देखते हैं, మన జీవము యేసు ప్రభువునందు దాచబడి ఉంది. और हमारे जीवन परमेश्वर मसीह में छिपा కాబట్టి हुआ है, ఆయన చిత్తం లేకుండా ఎవరు కూడా మన ప్రాణాన్ని తీసుకోలేరు. और इसकी इच्छा के बिना हमारे प्राण को कोई ले नहीं सकता है। కరోనా గానీ, ఏ జబ్బు గానీ, లేకపోతే ఏ ఉపద్రవం గానీ మన జీవాన్ని ఆయన పర్మిషన్ లేకుండా తీసుకోలేదు. एक बार करुणा हो या कोई भी उपद्रव हो, कोई भी घटना हो, बिना अनुमति के हमारे प्राण को कोई ले नहीं కాబట్టి सकता ఈ है। రోజు సహోదరుడు ప్రభువునందు నిద్రించాడు అంటే అది ఆయన చిత్తం. आज भाई प्रभु के अंदर सो गए, ये परमेश्वर की इच्छा है, సహోదరుని గురించి, పిల్లల గురించి ఖచ్చితంగా ఆయన శ్రద్ధ వహిస్తాడు. और बहन के लिए, बच्चों के लिए सचमुच परमेश्वर बोझ उठाएंगे, తల్లి వలె ఆదరిస్తాడు, और माता के लिए तसल्ली देंगे, తండ్రి వలె ఆదుకుంటాడు. और पिता के लिए उनको संभाल लेगा। దేవుడు ఖచ్చితంగా వారికి సహాయకుడుగా ఉంటాడు. परमेश्वर निश्चय उनको सहायता करेगा। కాబట్టి ప్రభు చిత్తానుసారంగా
ఈ రోజు ఆయన ప్రభునందు నిద్రించాడు. और प्रभु की इच्छा के अनुसार भाई प्रभु में सो गए हैं। అది మనం అందరం కూడా నమ్మాలి. इस बात को हम विश्वास करना है। కీడు చూడకుండా నీతిమంతులు కొనిపోబడుతుంటున్నారు. और बिना जो संकट देखे हुए वो दानवीर लोग उठाए जाते हैं। ఆ విధంగా సహోదరుడు కొనిపోబడ్డాడు. और इस रीत से प्रभु का दास उठाए गए हैं। దేవుని చిత్తములో ఉండి జీవించాడు కాబట్టి ఆయన్ని బట్టి మనం అందరం కూడా దేవుని స్తుతించబద్ధమై ఉంటున్నాం. प्रभु की इच्छा के अंदर रहकर जीवन बिताए, इसलिए हम अपने परमेश्वर को उनके लिए धन्यवाद देंगे। ప్రియమైన వారలారా, సహోదరుడు గోఖలే గారు ఎంతో అద్భుతకరమైన ధన్యకరమైన జీవితాన్ని జీవించాడు. आप भाइयों के लिए बहुत ही एक अच्छा आदर्श जीवन जिया है। యేసు ప్రభువును అంగీకరించుట ద్వారా, ఎరుగుట ద్వారా అలాంటి జీవితం ఆయనకు దొరికింది. और यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा ही ऐसे आदर्श जीवन को मिला है। మీలో ఇంకా ఇక్కడ ఎవరైనా ప్రభువుని ఎరగకుండా ఉంటే, और यहाँ पर कोई अगर प्रभु को नहीं जाना है ఆయన तो మిమ్మల్ని కూడా ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. वो आपसे भी प्रेम करता है। సహోదరుడు గోఖలే గారి మరణం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. के प्रति की तरह प्रभु आपसे बात మీరు करता కూడా है। యేసు ప్రభు ప్రేమను ఎరగండి. आप भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानिए। ఆయన దగ్గర పాపాలు ఒప్పుకొని క్షమాపణ పొందండి. उसके बाद पापों को कबूल करते हुए क्षमा मांगिए। మీరు కూడా ఇలాంటి ధన్యకరమైన జీవితాన్ని పొందుతారు. और आप भी ऐसा धन्य जीवन पा सकते हैं। దేవుడు మనకు సహాయం చేయను और గాక. प्रभु हमारी सहायता करे। Now, we request Dr. Sridhar, who has been mentored by him, जो उसके द्वारा जो तैयार किया गया भाई डॉक्टर श्रीधर उसके बारे में गवाही देंगे। वो जूम में नहीं आ पा रहे इसलिए फोन पे बताएंगे। तो ब्रदर डॉक्टर श्रीधर, यू कैन गो अहेड। Praise God, everybody. This is a day of great success for me because I lost my spiritual mentor. I was born and brought up in Cyber Prayer from Ashugura, Hyderabad. From the time I believe in the Lord Jesus Christ, He had been teaching me about the Lord, not only from the word, but through His life. He is the one who actually followed up, came to my house, spoke to me about Lord Jesus Christ, taught me about the gospel, encouraged me to come to God's house, and then taught me about the scripture, about the need of repentance, about righteousness, coming judgment, and all the spiritual things. Because of the continual perseverance at my home, I started to come to church and I believe in Lord Jesus Christ by faith. After that, every day I used to go to the prayer house. Every day. It was like that for a few years. Almost for a few years I used to go every day to church after my college. He took me into his house as his own son. He taught me the scripture. He cleared all my doubts because I was having so many doubts. And I used to stand in God's house from evening 7 o'clock to night 10 o'clock. He never shouted at me. He was never irritated at me. He was never angry at me. I never saw him shouting with others. I never saw him getting irritated with others. I saw him others irritating him, but even then he kept it peace. I saw him others irritating him, but I saw him keeping his peace, taking it himself. He is a great man of faith. For everything he used to pray. I saw him on knees, on his knees. He taught me the value of prayer, the torch which he had lit in my life, the torch of faith which he had handed over to me. I would like to carry on. And I feel it's the Lord's time that the Lord has called him. And grief for me, it's my great privilege that such a person in my life to make me as his child. Because of shortage of time, I don't want to take much time, but there are so many things I can actually narrate about him. Because I was with him as grown family in his house for years together. It's a great grief. It's a great grief. But I have hope that I will see him with the Lord and we will
rejoice before the Lord surely because we have that assurance of eternal life. Thank you for giving me this privilege. Praise the Lord, Brother Dr. Sridhar, really, Google has influenced the lives of many. I'm sure many more would like to testify, but now we are short of time. We are just now outside cemetery. We are going inside cemetery. I request Brother Avinash, you can sing a song. Avinash bhai. Yeah, brother. Yes, sir. Avinash bhai is singing Malay. Yeah, brother. बोलो जय 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 हम बदल जाएंगे ये तो फिर बड़ा है हम बदल जाएंगे ये बड़ा Brother Avinash, brother, एक मिनट. तो आइए परमेश्वर के वचन में से संक्षिप्त में थोड़ा वचन ध्यान करेंगे. 25 अध्याय 14 से लेकर 23 तक. अविनाश भाई, कैन यू रीड फॉर मी? ये हमारे लिए परिचित वचन भाग है. मैथ्यू चैप्टर 25 14 to 23. क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़ों को और कमाए.
इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंप दिए, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंप दे, देख मैंने 2 तोड़ों और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हे परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करें। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, अद्भुत समय। आप प्रभु जी हमारे संग रहे, वचन के ध्यान करने का संक्षिप्त समय हमारे लिए आशीष के कारण बनाइए। वचन मेरे लिए तोड़े और सबको भी आप तोड़कर बांटे, ताकि हम प्रभु जी जो कुछ सीखना है सीख सके। धन्यवाद साथ साथ हम उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में आमीन। इस वचन भाग हम सबके लिए परिचित है। यहाँ पर हम देखते हैं एक स्वामी जो परदेश जाते हुए 3 दासों को अलग अलग रीति अलग अलग तोड़े दिए, किसको 5, किसको 2 और किसको 1, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो स्वामी ने दिया। हम यहाँ पर खास आज एक ही विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैं खुद मेरे जीवन के लिए भी मुझे लागू करना है। इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति को 5 तोड़ा दिया गया और उसने 5 तोड़ा कमाया। दूसरे को 2 तोड़ा दिया गया, 2 तोड़ा उसने कमाया। और हम देखते हैं, और 1 तोड़ा वाला क्या कि हम जानते हैं, वो जमीन को खोदकर मिट्टी में तोड़े को संभाल के रखा है। यहाँ पर मुझे एक बात साफ हमारा भाई के जीवन से पता चलता है। हमारा भाई के जीवन ये 2 तोड़ा मिला उस व्यक्ति के समान मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे दास हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत आज से आशीष दिया है, बहुत आज से वरदान दिया है, और बड़े बड़े संख्या में लोग उनके सभा में आते हैं और वचन सुनते हैं, उद्धार पाए हैं। इस प्रकार बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दिया है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ 2 तोड़ा है। हमारा भाई इस व्यक्ति के समान है जिनको 2 तोड़ा दिया गया, लेकिन ये 2 तोड़ा वाला 2 तोड़े को और कमाया। मैं आज मेरा ध्यान इसी के ऊपर गया है। वहां पर 21 वचन और 23 वचन हम देखते हैं, एक व्यक्ति ने सिर्फ 5 तोड़ा कमाया, दूसरे व्यक्ति ने 2 तोड़ा कमाया, लेकिन हम देखते हैं प्रशंसा दोनों का एक ही सरीका है। हमारा भाई यदि भी उसका कोई ऐसे बड़े बड़े सेवा उसको नहीं सौंपा गया, वो एक ऐसे व्यक्ति यदि भी जो बहुत साल पहले सोमाजीगुड़ा जैसा असेंबली में काम किया है, वहां पर बहुत बड़ा मंडली था, लेकिन हम देखते हैं उससे लेकर इस प्रकार छोटे छोटे कलिसिया में जाकर भी किस प्रकार अपने तोड़ा को इस्तेमाल करते हुए नम्रता से, दीनता से, जहाँ पर उनके लिए बहुत कम उसके लिए अवकाश है, और या उसके थोड़ा ही उसके हम समझ से मौका है, लेकिन उस मौका को इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार उसने विश्वासयुक्त का सेवा की, ये हमारे समझ से बाहर है। तो पूरा रीत से मैं इतना कह सकता हूँ उसका जीवन को देखकर, जिस प्रकार ये 2 तोड़ा के व्यक्ति है, उसने उतना जैसा 2 तोड़ा कमाया, इस प्रकार हमारे भाई ने जो छोटा सेवा उसको सौंपा गया, उसके अंदर इतने विश्वासयुक्त के साथ और इतने बड़े नम्रता दीनता के साथ सेवा की। मुझे ये विश्वास है, जो ये यहाँ पर जो वचन बताया गया, ये हमारे भाई के बारे में सच है। बड़ा विश्वासयोग्य दास, अच्छे विश्वासयोग्य दास, तो थोड़ा में विश्वासयोग्य रहा, तो मैं
तुझे बहुत वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी का आनंद में सहभागी हो। हमारा भाई सचमुच एक हमारे लिए एक आदर्श का जीवन बिताया। बहुत कम भाइयों के बारे में बता सकते हैं इस प्रकार हमारे दूसरों के लिए आदर्श जीवन। यद्यपि हम उससे बहुत छोटे हैं, मतलब विश्वास में या सेवा में या वचन के समझने में, लेकिन इतना नम्र दीन रखकर रहता था कि मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता हूँ कितना भाई दूसरों को आदर देने में, दूसरों के बात का समझने में, और जो परिस्थिति के अंदर वो रखा गया उस परिस्थिति में अपने अपने आप को समाकर सेवा की। सचमुच ये बात जो 23 वचन में लिखा गया है अब हमारा भाई के जीवन में सच है। तो अभी सवाल हमारे सबके सामने ये है, शायद हमारे में से यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों में से हम शायद हो सकता है एक तोड़ा वाले हैं, लेकिन हम अपने एक तोड़े को क्या कर रहा है? हमारा भाई सिर्फ 2 तोड़े के साथ इतना बड़ा सेवा की, क्या जब हमको एक तोड़ा सौंपा गया क्या हम इस एक तोड़ा को 2 नहीं कर सकते हैं? आइए ये दिन आज इस सवाल को हम ले, हमारा भाई का जो बची हुई देह को हम जब मिट्टी देने जा रहे हैं, इस समय हम अपने जीवन को परखे। क्या इस एक तोड़ा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या इसको हम बढ़ा रहे हैं, क्या उसको 2 कर रहे हैं, या उसको जमीन में गाड़ के रखे हैं? क्या हम कह रहे हैं तोड़ा को नुकसान नहीं किया करके? हे भाइयों बहनों, ये बहुत ही गंभीर बात है। हमारा भाई का जीवन हमारे साथ में है। बहुत थोड़े जो प्रभु ने उसको दिया उसके अंदर कितना विश्वास था, नम्रता के साथ। कभी ये नहीं सोचा मैं इतना बड़ा सेवक, इतना सालों से सेवा कर रहा हूँ, मैं बख्शी के साथ मिलकर सेवा किया हूँ, बड़े बड़े प्रभु का दास लोग के साथ मिलकर सेवा किया हूँ, ये छोटी सेवा ये मेरे लिए क्या है? ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरा ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता हूँ मुझे ऐसा कोई कम करेगा या मुझे आइए प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, हम आपके चरण में आते हैं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। आपका दास जैसा जीवन प्रभु जी ये नहीं है। आपने दास को अपने पास बुला लिया है इसलिए दुखी नहीं है, लेकिन प्रभु जी हम इसलिए दुखी है कि हम उस नाप में हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपके दास हमारे बीच में इसलिए रहना जरूरी था कि हम कुछ ना कुछ और कुछ सीख सके। लेकिन प्रभु जी आप अपने दास जैसा हमारा भाई ने कहा, ये प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 13 वचन के अनुसार आप अब वो उसकी सेवा पूरी हो गई है, उसके काम पूरा हो गया है, आपने उसको बुला लिया, उसके लिए हम आभारी मानते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी ये हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में काम करें। जो कुछ हमें सेवा सौंपी गई है, जो कुछ थोड़ा हमें दिया है, उस थोड़ा को हम उपयोग कर सके और उसका दूर ना कर सके, ताकि हम भी भाई के समान उस दिन उस इनाम को पा सके, उस वाणी को सुन सके। अच्छा दास तू थोड़ा में विश्वास, तो अब मैं अधिकारी बनाऊंगा और मेरे आनंद में कर गवाही तो जी मैं आवाज कर सकूं, हम सब सुन सकें। यही इच्छा रखते हुए, ये प्रार्थना करते हुए
ये प्रार्थना इसी के मुझसे नाम स्मरण पड़ा करें। आमीन। हम एक गीत कहेंगे, उसके बाद हमारे भाई शाम से विनती करते हैं, सैमुअल विलियम से थोड़े वचन हमारे बीच में बढ़ेंगे। Brother Sham, you can share the word. Rajesh bhai. Samana? Yes, yes. Can we start? You are there, Anna? Yes, yes. Can I start? I am not able to hear you properly. Can you hear me now? Can you hear me now? Brother Sham? Yes, yes, I'm here. Can you hear me? We can hear you, Hello? but Gabriel is not able to hear. Hello? Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Can you hear me now? Yes, and I can hear you. Shall we go ahead? Yes, Anna, please. Dearly beloved, at a time like this, what can give us a great source of comfort is the living word, the word which is able to comfort us in every situation and trial. प्रियो, ऐसे समयों में परमेश्वर जो जीता वचन है, उसे के जीवते वचन के द्वारा हमको सामर्थ दे सकता है, और इसी जीवते वचन के द्वारा जो है हमको दिलासा भी दे सकता है। It's a time when we are overwhelmed and overtaken because of the sudden departure of his beloved servant, our dear brother Gokhale, is now with the Lord. और ऐसा समय है जब अचानक से हमारे बीच में से हमारा प्रिय भाई गोखले जो है महिमा में बुला लिया गया, और इस तरीके से अचानक से बुलाए जाने के द्वारा हम जो है काफी विचलित है। But as children of God, we know our times are appointed by the Lord; they are in His hands. और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते से हम इस बातों को जानते हैं कि हमारे समय जो है उसी के हाथों में है। Our Lord is sovereign, and therefore we have to bow down to the sovereign will of God.
हमारा परमेश्वर सार्वभौम है और उसके सार्वभौम इच्छा के लिए हमें अपने आप को, हमारे सिर को नमन करना चाहिए। We can all, along with the dear family of our dear sister Jansi, Grace, Daniel and children, and Timothy, can only thank the Lord together as the believers for the life, the testimony and the exemplary life that our dear brother lived upon the earth. और हम सब जो है हमारी बहन जानसी के साथ, हमारी बेटी ग्रेसी और उनके परिवार के साथ और तिमोथी के साथ मिलकर जो है भाई के गवाही भरपूर जीवन के लिए हम आनंदित हो सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। I myself had a very good time of fellowship with him, having known him from the early 70s. और 1970 से जो है भाई को जानता था, उस संगत उसके उस जानने से आत्मिक रीति से बहुत ऊंदा एक उनके साथ संगति बनाए रखा। This was when he came to Hebron, after sent by the Lord. और उनका उद्धार होने के पश्चात जब भाई अमृतराज ने उनको हेब्रोन के कॉम्पाउंड में भेजा, उन दिनों से 1970 के उन दिनों से मैं उनको जानता था। That is where he was trained, equipped and prepared for the Lord's work, and then united in marriage with our dear sister. और वहीं पर उसी स्थान में उनकी प्रशिक्षण की गई है, वहीं पर उन्होंने शिक्षण पाकर सेवकाई के लिए जो आरंभ शुरुआत के दिन किए हैं, और वहीं पर उनकी ब्याह भी जो है अपनी प्रिय बहन के साथ हुई है। I had the privilege of co-working with him in Somajiguda for 13 years. और 13 वर्ष तक जो है उनके साथ सोमाजुगड़ा के मंडली में भी सेवकाई करने की, सहकर्मी बनकर सेवकाई करने की सौभाग्य जो है मुझे प्रदान की गई थी। And while in Hebron, he was also assisting in the accounts, and also he was a translator of Hebron Messenger into Hindi. और उन दिनों में हेब्रोन में वो अकाउंट्स के काम को भी देखते थे, साथ साथ में हेब्रोन मैसेंजर को हिंदी में अनुवाद करने में भी उन्होंने काम दी थी। He was a very unassuming person, even though he was a postgraduate. He was simple and a humble servant of the Lord. पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बावजूद भी जो है बहुत नम्रता दीनताई के साथ जो है प्रभु की सेवकाई में अपने आप को व्यस्त रखते थे। Never got angry, as already Dr. Sridhar mentioned, and he never hurt, even though he was hurt. और जैसे उनके बारे में गवाही दी गई है, ना तो कभी गुस्सा करते थे, इसके बावजूद भी जब दूसरे उनको घायल करते थे उसके बावजूद भी जो किसी को वो कभी दुखी नहीं करते थे। I could find the ninefold fruit of the Spirit in this और man इस of परमेश्वर God. के दास के जीवन में इस नौ आत्मा के फलों को जो है हम देख पाते थे। He was a blessing and encouragement wherever he went, to the people, to the families, and to the और church. जहाँ कहीं वो जाते थे वहां वे जो है परिवारों के लिए और प्रभु के घर के लिए जो है प्रोत्साहन का कारण बनते थे। He was extremely sacrificial, even to the extent of leaving behind the children and to go on to serve the Lord along with his wife for some time in Kolhapur. बलिदान पूर्वक उनकी सेवकाई थी। कोल्हापुर के दिनों में जब वो सेवकाई के लिए जाते थे, परिवार को, बच्चों को, सबों को पीछे छोड़कर जो है सेवकाई के लिए संपूर्णताई जो है वो समर्पण किया करते थे। He was a great friend of mine and a very great prayerful support in whatever ministry I could do for the और Lord. प्रभु की सेवकाई में जो कुछ मैं कर पाया, उस सेवकाई में वो मेरे बड़े दोस्त बनकर, वो मेरा बड़े सहकर्मी बनकर हाथ बटाया है। I'm also going to greatly miss him till I meet him again. और उनको जब तक मैं फिर से नहीं मिलूंगा तब तक जो उनको मैं बहुत मिस करूंगा। Now, dearly beloved, I want to refer you to a verse in the same portion that we read now. अभी जो वचन का भाग पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, उसमें से और एक भाग को मैं आपके संदर्भ में लाना चाहता हूँ। This is what has been put on the Zoom also. और इसी वचन को जो है हम जूम में भी देखते हैं। And we read here in verse 23, his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. और उसके प्रभु ने उससे कहा, भले और विश्वास कर कहा है। Loving Father, our gracious God, even as we are in thy presence, Lord, away from one another in different places and locations, also thine handmaiden, our beloved sister Jansi, Grace and the children and Daniel, and our beloved son Timothy, who is miles away from us. O God, we look to you. Thou art sovereign, thou art all powerful, thou art prayer answering God. We prayed, but you placed to answer your prayer in a totally different manner and way.
and pleased to call your servant unto yourself. Released from all his physical suffering, he has finished his course, ran his race well, kept his faith. Henceforth, there is laid up for him a crown of righteousness. But, O Lord, at this time, as we are in the physical frame, in sorrow, we humbly pray, thou will grant your everlasting comfort. Comfort us, O Lord, and our dear sister and children, according to Isaiah 66 and verse 13. Thou art the God of all comfort, and we believe thou will do that. As we look into your word for a brief while, Lord, speak to us. Let thy words alone comfort us, comfort our dear ones in sorrow, the church and the fellow believers scattered all over. We ask this prayer with thanksgiving in our Lord Jesus' precious name. Amen. Amen. In this verse, we have to note four specific words. और इस वचन में हम चार भागों को, चार स्पष्ट शब्दों को हम देखते हैं. The first one is well done. और सबसे पहला जो है भला कर हम देखते हैं. And then secondly, good. और उसके बाद अच्छे ऐसे शब्द. The third word we have to note is faithful. और तीसरा शब्द जो है विश्वास योग्य देखते हैं. And the last word we have to do is, note is servant. और चौथी आखिरी शब्द को जो दास के शब्द को देखते हैं. So I'm simply splitting the sentence into these four words. और इस सेंटेंस को जो है मैं चार शब्दों में इसको विभाजित कर रहा हूँ. Well done, good, faithful, servant. अच्छे, भले, विश्वास योग्य, दास. Yes. This is what summarizes briefly the life of the beloved servant who gallantly fought his fight and is with the Lord now. और अपने प्रिय दास, प्रिय भाई, प्रभु के दास भाई गोखले के बारे में ये चार शब्द जो है सबसे उत्तम रीति से जो है वर्णन करते हैं. Well done speaks about the talent, what he did with the talents. और अच्छा काम जो उन्होंने किया, वो थोड़े जो प्रभु ने उनको दिया उसके बारे में वो परिचित करता है. The Lord has given every one of us a talent and a work to do. और हम में से हर एक को जो है परमेश्वर ने उसके काम में जुटने के लिए कुछ ना कुछ तोड़ा दिया है. And he has given us or set us also a work that we should do and accomplish in this world. और इस जगत संसार में एक काम दिया और उस काम को पूरा करने के लिए भी हमको उसने ठहराया है. And also there is a race that we have to run and finish. और हमको एक दौड़ को भी दौड़ना है, उस दौड़ को पूरा भी करना है. And the time for all this is fixed. और इन सभी बातों के लिए समय जो है नियुक्त किया गया है. There is no extension of और इसके लिए time. कोई समय का जो है खींचातानी नहीं हो सकता है. As regards the walk that our dear brother walked upon this earth, it was a worthy walk, well pleasing in the sight of the और Lord. हमारे प्रिय भाई की जो चाल इस जगत संसार जो उन्होंने चाल चली है वो बहुत ही योग्य चाल के समान हम उसको देखते हैं. As the Lord's servant brother Rao mentioned now, whatever work we did, even in small places, was approved unto God and approved by the Lord. और जैसे भाई राव बता रहे थे, जो कोई काम को भाई ने चाहे छोटे मंडली हो या छोटे छोटे स्थान में क्यों ना हो, वो प्रभु के द्वारा वो जो ताया हुआ या फिर प्रभु के द्वारा प्रमाणित काम के समान हम उसको देखते हैं. And then that's why when he finished all this, the Lord said, "Well done, my son." और इस कारण से जब उसने काम को पूरा किया तो भला किया हुआ मेरे दास करके प्रभु कहता है. One man of God was asked this question. और एक प्रभु के दास को सवाल पूछा गया, when you get to heaven, what would you like to hear first of all from the Lord? और जब तुम स्वर्ग पहुंचोगे प्रभु के आवाज से तुम क्या सुनना चाहोगे? And this man of God said, if the Lord looks at me with joy and says, "Well done," that is enough for me for all eternity. अगर प्रभु मेरे ओर देखकर आनंद के साथ कहेगा कि भले काम किए हुए दास, तो वो मेरे लिए काफी है कहता है. I do not want to hear anything more from my Lord. और मेरे प्रभु से इससे अधिक मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता. I can confidently say, these are the words, this beloved servant of the Lord, the humble servant of the Lord, sincere servant of the Lord, faithful servant of the Lord would have heard from the Lord when
when he went away to be with the Lord. और ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के पास जब भाई चले गए हैं उस समय में इन्हीं शब्दों को शायद प्रभु की आवाज से उसने सुना भी होगा। Secondly, a good servant. और दूसरा जो है एक अच्छा दास। How does one become good? और कैसे एक अच्छा बनता है? We become good when our sins are forgiven and when we are washed by the blood of the Lord Jesus Christ. हम अच्छे तभी बनते हैं जब हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धो देता है। That's why in Psalm 107 verse 1 we read, the Lord is good. और इसलिए भजन संहिता के 118:1 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा भला है। And then Psalm 34:8, David experienced the Lord as a good God. और भजन संहिता 34:8 में भी दाऊद ने प्रभु को अनुभव किया, परमेश्वर को, यहोवा को भले परमेश्वर के समान अनुभव किया है। When a believer comes into the experience of this good God, and when this good God comes into him, whatever comes out of him is only good. और जब ये एक मनुष्य जो है इस भले परमेश्वर के अनुभव में आता है और जो कुछ अनुभव उसके पश्चात उस परमेश्वर को जानने के बाद होता है, उसके जीवन के अंदर भला ही अच्छा ही होता है। As the word of God says in Luke 6:44, every tree is known by his fruit. और लूका रचित सुसमाचार 6:44 के अनुसार हर एक वृक्ष का भलाई या अच्छापन जो है उसके फल के द्वारा पहचाना जाता है। What type of fruit are we bearing today? और किस तरीके के फल को हम आज उपजाऊ कर रहे हैं। Then thirdly, he was also a faithful servant. और तीसरी बात, वो एक विश्वास योग्य दास रहा है। The servant not only received commendation from the Lord, और ना केवल उसने परमेश्वर से भले ऐसे एक शीर्षक को पाया, इतना ही नहीं, but also he was a good servant. और साथ में हम देखते हैं कि वो एक अच्छा दास भी था। Now thirdly, we see that he is also faithful. और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य भी रहा है। See what Paul says about those who are stewards and workers of the Lord in 1 और Corinthians प्रभु के chapter 4. भंडारी और प्रभु के कर्मचारी सहकर्मी जो रहते हैं उनके बारे में पौलुस क्या कहता है, देखिएगा। 1 Corinthians chapter 4 and verse 2. पहले कुरिन्थियों की पत्री 4:2 Can you read, Gabriel? Yes, sir. मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। So the steward is required to be found faithful. और भंडारी को विश्वास योग्य पहचाना जाना जरूरी है। It speaks about the integrity with which we have to live in this world. और इस जगत संसार में जिस खराई के साथ हमको जीवन बिताना है उसके बारे में वो बातें करता है। For example, if you see Joseph, even though he was in a faraway land and no eye could see him, but still in that place he was faithful to the Lord. यूसुफ को देखते हैं, मिस्र के देश में जब रहता था, उस समय में जहां पर उसके ऊपर कोई नजर भी नहीं थी, उस समय में भी विश्वास योग्य जीवन को उसने बिताया है। Can the Lord find such a faithfulness in us? ऐसी विश्वास योग्यता को क्या प्रभु हमारे जीवन में पा सकता है? In the place where we are, in the place where we work. और जिस स्थान में जहां काम करते हैं, जिस स्थान में जहां निवास करते हैं। But our dear brother was faithful wherever the Lord kept him, wherever the Lord used him, and wherever the Lord took him. जहां कहीं प्रभु ने उसको रखा, जहां कहीं प्रभु उसको ले जाता था, हर स्थान में ये प्रियदास प्रभु का दास जो है बहुत विश्वास योग्य दिखाई दिया। And this verse speaks that he was not a supervisor, but he was a servant. और साथ में ये वचन हमें ये भी स्मरण दिलाता है कि वो दूसरों का पर्यवेक्षण करने वाला नहीं, पर वो दास बनकर रहता था। You cannot be a servant unless you are humble. आप जब तक नम्र नहीं बनते, आप दास नहीं बन सकते। The Lord Jesus Christ himself, he was called as a servant, took upon him the form of a servant, and he was humble. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वयं देखते हैं कैसे उसको दास का नाम दिया जाता है और दास के समान उसने सेवकाई की है। And when we follow our Lord and Master, we will also be servants, not only servants, but also humble servants. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के पीछे पीछे जब अनुकरण करेंगे तो हम भी दास का स्वरूप धारण कर कर दास के समान हम सेवकाई कर पाएंगे। Finally, one word on reward, please. और उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, या फिर इसका twofold rewards are spoken in this verse. और इस वचन में दुगना जो एक
इनाम या तोहफा प्रभु देता है उसके बारे में बातें करता है। He was made a ruler over many things. और कई बातों पे उसको राज्य करने के लिए रखा गया। Whereas he was faithful over only few things, और विश्वास योग्य तो चंद बातों पर था। he was faithful with the just 2 talents the Lord gave him, the master gave him. और जो 2 तोड़े प्रभु ने उसको दिया, उन 2 तोड़ों के विषय में ही वो विश्वास योग्य रहा। Because of that, he became a ruler. He got a great reward. पर उन 2 तोड़ों के विश्वास योग्यता के कारण से बहुतेरे बातों के पर राज्य करने की इनाम उसको मिली गई। Because the word of God says in Matthew chapter 10 and verse 42, even if you give a cup of cold water, it will not go unrewarded. मत्ती रचित सुसमाचार 10:42 वचन के अनुसार प्रभु के दासों को देने वाले एक ठंडा ग्लास का पानी भी जो है अपने इनाम से वो रहित नहीं रहेगा। And the second reward was, the master said, enter into the joy of the Lord. और अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर, ऐसा प्रभु ने उसको कहा है। Beloved, this is the believer's ultimate joy. और ये एक विश्वासी का अत्युत्तम आनंद है। This is a joy for eternity. ये सनातन का आनंद है। The believer enjoys several types of joy when he is upon this earth. और इस जगत संसार में रहने के समय एक विश्वासी बहुत सारे आनंद को अनुभव करता है। And humble, sincere servants of God, like our dear brother, beloved Gokhale, they have the experience of greater, much more joy. और प्रभु के दास जैसे भाई हमारे गोगले जो दीन और नम्र इस जगत संसार में सेवाएं करते थे, उनका आनंद का कोई सीमा नहीं होती है। His joy is also a greater joy upon this earth. और इस जगत संसार में उनकी आनंद की जो परिमाण है बहुत ऊंचा है, ऊंचा है। But he has entered into that ultimate and eternal joy. पर इस जगत संसार में अनुभव करने वाले आनंदों से भी ऊंचा और सर्वोत्तम आनंद जो है, उस आनंद में वो अब प्रवेश कर चुके हैं। With this hope, he has gone to be with the Lord. और इसी आशा के साथ कि वो प्रभु के साथ है। With this hope, he has left behind his beloved family. और इसी आशा के साथ जो है अपने प्रिय परिवार को पीछे छोड़कर आगे चल गए With this hope, he has left behind the flock that was kept under his care by the Lord, whom he served so faithfully till the end. और जो झुंड उसके हाथों में सौंपी गई थी, अंत तक अपने जीवन के वो विश्वास योग्यता के साथ, इसी आशा के साथ जो है उनकी सेवकाई भी उन्होंने की है। Beloved, the Lord has given every one of us a talent and a work to do. और प्रियो, हम सबों को एक तोड़ा और एक काम प्रभु ने सौंपा है। How are you doing that work? और उस काम को हम कैसे पूरे कर रहे हैं? How good are you in that work? और उस काम में हम कितने विश्वास योग्यता से कर रहे हैं? How faithful are you in that work? उस काम में कितने विश्वास योग्य हम रह रहे हैं? Are you doing it with all simplicity, honesty and truth? सारी सरलता में, सारी सच्चाई में, खराई में क्या उस काम को हम पूरा कर रहे हैं? Our brother did everything well. और हमारा भाई इन सारी बातों को भलाई से किया है। That's why he has received his unique commendation, not from any man or minister or wealthy man, from the King of Kings and the Lord of Lords. Well done, my servant Gokhale. और इसीलिए अपने प्रिय भाई गोगले को जो शीर्षक या फिर जो उनके काम के प्रति जो उनका गवाही दी गई है, किसी मनुष्य से या फिर किसी सेवक से या किसी और व्यक्ति से नहीं, पर सार्वभौम परमेश्वर ने उनको उनके काम को देखकर अब कहता है, भले और अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया। अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर कहता है। While thanking the Lord and being grateful to the Lord for the life, for the ministry, for the testimony of the departed servant of the Lord, may the Lord give us the grace to follow this example, to be faithful till our end. और हमारे इस प्रिय भाई की गवाही को, उनके जीवन के सरल को और उनके काम को अनुकरण करने के विषय में प्रभु हमको अनुग्रह दे और सहायता करें। As for our dear sister and children, according to Jeremiah 49 verse 11, the Lord will take care of them. और इर्मिया 49:11 वचन के अनुसार बहन और उनके संतान का देखरेख जो है परमेश्वर ही करेगा। As for the church that he has left behind, the Lord is faithful. According to Jeremiah chapter 30 verse 20, their congregation shall be established by the Lord.
और यिर्मयाह 30 और 20 वचन के अनुसार जिस मंडली को, जो छोटे झुंड को भाई ने पीछे छोड़ रखा है, उनको रखवाली करेगा, उनको आगे भी बढ़ाएगा। May the Lord comfort us all through these words. इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को दिलासा दे। हर घर से Isaac, can you open my camera, please? हर घर के भाई लोग गाना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है, केवल एक चरण गाए, एक दो चरण गाए, ज्यादा नहीं, समय हो गया है, एक दो चरण गाइए। Andrew, are you there? Andrew. Brother Andrew. Okay, yeah, just say the song. Somebody will sing from here. संसार में मेरा। वो कौन गाना है? आप है। ठीक है। प्रभु यहोवा तेरे यात्रा में तेरा, प्रभु यहोवा तेरे संग रहता है, ओ तुझे कभी नहीं छोड़ेगा यीशु प्रभु, ओ तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और तुझे कभी अलग न होगा, और तुझसे कभी अलग न होगा। मेरा राजा यहोवा, राजा यहोवा, राजा बोलिए खुदावन यीशु मसीह के। बादलों में जल्दी आकर हम सबों को ले जाने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। नीचे बताने के पहले बहन को एक शब्द कहना है, इसका उपन्यासन నాకు దేవుడు మంచి स्पिरिचुअल हस्बैंड ఇచ్చినారు। परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रीति से बहुत ही उम्दा एक पति को दिया है। నా విషయంలో కానీ పిల్లల విషయంలో కానీ బ్రదర్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు, తన మాటే తప్ప మా మాట ఎప్పుడు కూడా నెరవేరేవాడేది కాదు। और आत्मिक विषयों में हमेशा ना तो मेरे और ना तो मेरे बच्चों का बात पर चलता था, पर हमेशा जो वचन के आधारित उनकी बात चलती थी। మొన్న జనవరికి 33 इयर्स అయింది మా మ్యారేజ్। और पिछले जनवरी को 33 साल पूरे हुए हैं हमारे ब्याह के संदर्भ में। 33 इयर्स లో దేవుడు నాకు ఎన్నో ఆత్మీయమైన పాఠాలు నా భర్త ద్వారా నేర్పించినారు। और 33 साल के इस सफर में बहुत सारे आत्मिक पाठ को परमेश्वर ने मेरे पति के द्वारा मुझे सिखाया है। మేము ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుకోకుండా ఒక 10 నిమిషాలు కూడా లేము అసలు। और हमारे जीवन भर में भी कभी भी 10 मिनट भी बात करे बगैर कभी भी हमने एक दूसरे से अलग नहीं रहा। ఏ విషయాన్ని కూడా మేము కొట్లాడుకోలేదు। పరిచర్య విషయంలోనే ఏదన్నా నేను కోపపడితే వెంటనే జాన్సీ రా మోకరించు ప్రార్థన చేద్దాం అనేవారు। और हम कभी भी किसी भी बात में एक दूसरे से लड़ते नहीं थे। सेवकाई के विषय में भी अगर एक दूसरे से कोई अगर कोई बात में अगर डिफरेंस होती थी तो तुरंत कहते थे कि आओ साथ में हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। మొన్న 29th కోవిడ్ అని తెలిసింది।
और 29 तारीख को मालूम पड़ा कि कोविड है ఇద్దరం వెళ్ళి అడ్మిట్ అవుదామని వెళ్ళినాము. और दोनों एडमिट होने के लिए गए थे. అయితే మీ పల్స్ బీపీ అన్ని బాగున్నాయి, ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్ తీసుకోమంటే వచ్చేసినాము. और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पल्स और बीपी सब कुछ ठीक है तो घर पर जाकर होम क्वारंटाइन हो जाओ. గుడ్ ఫ్రైడే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండి స్పెషల్ మీటింగ్ లో ఆయన లీడ్ చేసినారు. और गुड फ्राइडे के दिन स्पेशल मीटिंग जो हुई थी उसमें वो अच्छे से तरोताजा थे और उसकी अगुवाई भी उन्होंने की है. గుడ్ నైట్ అంతా గుడ్ ఫ్రైడే నైట్ అంతా కూడా దగ్గు, హై ఫీవర్ ఉండింది. और उस रात को जो है खांसी और बहुत ज्यादा बुखार हो गया. సాటర్డే మార్నింగ్ 6:30 బ్రదర్స్ బాంబే బ్రదర్స్ मीटिंग गैदर అవుతారు. और शनिवार सवेरे 6:30 बजे जो है मुंबई के जिम्मेदार भाई जो है प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं. 7 అయినా కానీ లేవలేదు. 7 भी बज गया फिर भी नहीं उठे. నేను చెప్పినాను ఎందుకంటే ఇంకా లేవలేదు, మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వండి అన్నాను. और मैंने कहा कि भाई अभी आप उठे नहीं है, आपको उठना है, मीटिंग में शामिल होना है. ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఝాన్సీ, నువ్వు సిస్టర్స్ మీటింగ్ సాటర్డే కదా అటెండ్ అవ్వలేదా और ఉన్నారు నన్ను. और भाई पूछने लगे कि तुम्हारी तो बहनों की सभा होती है, तुम क्यों नहीं शामिल हुए, इस तरीके से पूछ रहे थे. లేదు ఈ రోజు మార్నింగ్ మీరు గ్యాదర్ అవ్వండి మీటింగ్ కి అనేసి చెప్పినాను. మీటింగ్ అయిపోయింది. తర్వాత స్పెషల్ మీటింగ్ సతీష్ బ్రదర్స్ స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ఆ మీటింగ్ కూడా అయిపోయింది. और शनिवार के दिन सवेरे प्रार्थना का सभा हो गया, बहनों की सभा हो गया. शाम को एक और एक स्पेशल मीटिंग था, भाई सतीश थे, वो भी पूरा हो गया. ఆ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా డల్ గా అయిపోయినారు. నాకు ఏం తిండి వద్దన్నారు, నడవలేకపోతూ ఉన్నారు. और वो मीटिंग के बाद वो चल भी नहीं पा रहे थे, बिल्कुल एकदम नीरस हो गए थे. ఆ మీటింగ్ లో రావని అడిగినారు, ఎలా ఉన్నారు బ్రదర్ అంటే బాగున్నాను అంటున్నారు. అన్న ఏం బాగాలేరు, అడ్మిట్ చేస్తాను అని చెప్పినాను. और उस मीटिंग में जब भाई राव ने पूछा कि तुम कैसे हो तो उन्होंने कहा कि तो मैं अच्छा हूँ. तो मैंने फोन लेकर उनसे कहा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको एडमिट करना जरूरी है. ఝాన్సీ నన్ను అడ్మిట్ చెయ్యొద్దు, నేను ఇంట్లోనే చచ్చిపోతాను, హాస్పిటల్కి వెళ్తే నేను తిరిగి రాను అని చెప్పారు. और उन्होंने कहा कि भाई ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में दाखिल मत करो क्योंकि मैं वहां यहीं पे घर पर ही रहकर मैं अपना प्राण अंत करूंगा, हॉस्पिटल जाकर मैं लौट कर नहीं आऊंगा कह रहे थे. సాటర్డే ఈవినింగ్ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్ళాం. పీటర్ బ్రదర్ నేను అడ్మిట్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం అయ్యింది, కానీ అడ్మిట్ చేసుకున్నారు. भाई पीटर के साथ हम शनिवार को अस्पताल में उनको दाखिल करने के लिए गए थे. बड़ा मुश्किल हुआ, फिर भी उस दिन शाम को उनको दाखिल कर पाए. కవిత ఆ టైంలో లేదు, మేము చాలా మిస్ అయిపోయినాము. और बहन कविता जो है उस समय में यहाँ पर नहीं थी, तो हमको बड़ा कठिनाई को सामना करना पड़ा. సాటర్డే ఒక రూమ్ లో బెడ్ మీద పెట్టినారు. తెల్లవారు ఎలా ఉన్నారని సండే మార్నింగ్ నేను ఫోన్ చేస్తే ఒక బెడ్ షీట్ కూడా ఇవ్వలేదు, నాకు ఏమీ పెట్టలేదు అని అంటే ఎందుకు బాక్స్ పెట్టినాను చూసుకోలేదా అనేసి అడిగినాను. और शनिवार जब इतवार को मैंने सवेरे उनको फोन करके पूछा कि कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि ओढ़ने के लिए एक बेडशीट भी नहीं दिया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है. तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए मैंने टिफिन का डब्बा रखा, आपने देखा नहीं है. నేను సండే వెంటనే నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ పంపించినాను, మీరు మెడిసిన్స్ వేసుకోండి తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి అని చెప్పినాను. और इतवार को सवेरे मैं तुरंत ही ब्रेकफास्ट बेची और मैंने उनको कहा कि ब्रेकफास्ट खा के आप दवा भी लीजिए. నువ్వు ప్రేయర్ చేయమ్మా ఫోన్ లో అంటే నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. और फोन पे मैंने प्रार्थना भी किया उनके दरख्वास्त पे. ప్రేయర్ అయిపోగానే నర్స్ వచ్చిందో డాక్టర్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు, ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ గోఖలే ఆమె గాడ్ సర్వెంట్ అని చెప్తున్నారు గట్టిగా. और इतवार को पता नहीं डॉक्टर आए थे या नर्स आए थे, उनके साथ वो कहते थे कि मेरा नाम एफेफ्रा गोगले है, मैं प्रभु का दास हूँ. నేను తర్వాత మాట్లాడతాను అన్నాను. और मैंने कहा कि मैं बाद में बात करूंगा. హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నారు ఝాన్సీ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చర్చి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు, తర్వాత నువ్వు చర్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేసయ్యి, మనము ఆరోగ్య విషయంలో చర్చి వాళ్ళకి మనము ఎప్పుడు లేము, ఫస్ట్ వాళ్ళు పెడతారు తర్వాత నువ్వు ఇచ్చేయమ్మా అన్నారు. और अस्पताल से भाई ने भी ये भी कहा कि हम कभी भी हमारे स्वास्थ्य के विषय में मंडली के लिए कभी बोझ नहीं बने हैं, तो इस कारण से जो भी खर्चा होगा अब शायद मंडली भर भी दे, आपको लौटा कर देना है. గుల్బర్గాలో ఉండగా డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి అప్పుడు చనిపోవలసింది, తర్వాత మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, తర్వాత పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. అవన్నిటి నుండి దేవుడు కాపాడినాడు. ఇప్పుడు దేవుని సమయం అయింది, ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండటానికి తీసుకెళ్ళినారు. మీరు అందరూ ప్రేమించి వచ్చినారు, మా ఫ్యామిలీ కొరకు భారంగా
ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీ అందరికీ యేసు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. और इससे पहले जब गुलबर्गर में थे, डेंगू आया, पैरालिटिक आया, हार्ट अटैक आया, कई मुश्किलें आने के बावजूद भी प्रभु ने उनको छुड़ाया है और अब प्रभु का समय है। प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। आप सब उनके प्रति प्रेम से, आदर से आप यहाँ पर आए हो। आप सब इकट्ठा हुए हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को मैं दंडवत और धन्यवाद करती हूँ। నా కుమారుణ్ణి నా కుమార్తెని నేను ఆదరించలేకపోతున్నాను. వాళ్ళిద్దరు కొరకు మీరు ప్రేయర్ చేయండి. और मेरे बेटे और बेटी को मैं दिलासा नहीं दे पा रही हूँ, उनके लिए आप जरूर प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान हमारे जीवित सामर्थ्य सर्वाधिकार परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके लहू के नीचे हम अपने आप लाते हुए यहाँ पे इस समय में अब तक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके दास जानसी आंटी के गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके दास की दीनता का और प्रभु जी पवित्रता का और सच्चे विश्वास के दास करके जो गवाही हमारे बीच में छोड़ के गए धन्यवाद देते हैं। दयाल प्रभु जी अब तक वचन की सेवा में गवाही में अपने कृपा का धन्यवाद देते हैं। आगे में आपके बच्चों के धन्यवाद है। आगे इससे प्रभु जी दफन क्रिया में भी प्रभु जी आपकी सहायता चाहते हैं। दयाल प्रभु जी सारी सेवा के द्वारा आप अपने नाम को महिमा लीजिए। आप भी जो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है, सर्वाधिकार परमेश्वर है, ना बदलने वाले सच्चे विश्वास के परमेश्वर कर अब तक आपने कृपा का धन्यवाद देते हैं। आपके दासी को बच्चों को खास करके स्वर्गीय सांत्वना दिलासा देकर कृपा में संभाले। अब तक किया हुआ हर एक उपकार के धन्यवाद देते हुए आगे भी आपके अपने सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। एक बात के लिए धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा, हर एक बात के लिए मसीह में लिप्त होकर मैं मगन मसीह में लिप्त होकर मैं मगन मैंने जाना मैंने जाना परमेश्वर ने कहा मिट्टी से निकाला गया, तुम फिर मिट्टी में मिलोगे। इसके वचन के अनुसार हम प्रभु के नाम में हमारे भाई का मृत बाकी जो बचा हुआ अवशेष देह के ऊपर हम मिट्टी देते हैं। प्रेयर और आइए हम benediction देते हैं। Now unto him who is able to keep us from falling and to present us faultless before his presence with exceeding joy, to the only wise God our Savior, to whom be glory, dominion, both now and forevermore. Amen. मृत्यु तेरा बुढ़ंग का अगर डंक का है तेरा